हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। यूजीसी ने दिसंबर 2024 में हुए साइकिल को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स स्टूडेंट्स को लेकर आने होंगे, ये आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स ने चाहे किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कैटेगरी से एग्जाम दिया है, आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगी कि 300 में से कितने मार्क्स पर आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट होता है वो ओवरऑल 300 मार्क्स में से कैलकुलेट किया जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन उनमें अभी भी यही कंफ्यूजन है कि क्या हमारा पेपर वन भी काउंट होगा या नहीं होगा। ओवरऑल पेपर वन और पेपर टू के मार्क्स मिला करके ही आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट का अलग कट ऑफ जाती है। जेआरएफ के लिए अलग स्कोर रहता है, नेट के लिए और अलग स्कोर रहता है पीएचडी एडमिशंस के लिए। तो आपका क्या सब्जेक्ट है उसमें भी फर्दर इस रिजल्ट को डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, कि किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स पे उन लोगों का सिलेक्शन होगा। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जून 2025 और दिसंबर 25 एग्जामिनेशन के पेपर वन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। साथ ही 2018 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। एग्जाम का क्या लेवल चल रहा है, रीसेंट एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहा है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपडेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि हिंदी इंग्लिश में रहेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप पहली बार भी ये पढ़ रहे हो तो आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। न्यू बैच 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1 ईयर की वैलिडिटी इसकी रहेगी। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देख लीजिएगा, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर आपको सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। फ्री वीडियोस मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको कंटेंट सेक्शन में मिलेंगे। कंप्लीट कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। बाकी सबको ऐप में लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये 2 नंबर्स जो आपके सामने हैं, इन पर आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स ने एनालिसिस वीडियोस देखी होंगी, और एनालिसिस के हिसाब से यही कंक्लूड किया जा रहा है कि जो दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन का लेवल रहा है, डिफिकल्टी लेवल रहा है, या फिर जो भी पैटर्न रहा है, वो पूरा का पूरा हमारा जून 2024 में हुए एग्जाम के बराबर ही रहा है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट की और हर कैटेगरी की कट ऑफ जितनी 2024 जून एग्जामिनेशन में गई थी, लगभग उतनी ही कट ऑफ इस बार भी जाएगी। तो इस चीज को डिटेल में आपको बताने के लिए ये लिस्ट लेकर आई हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट वन है इकोनॉमिक्स। देखना कैसे है इस लिस्ट को, इकोनॉमिक्स में अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हो, यानी कि जनरल कैटेगरी से इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया है, तो 300 में से 210 नंबर लाने पर सिलेक्शन हो सकता है। जून में इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था, तो क्या सेम मार्क्स रहेंगे 210 पे ही होगा? तो इसका जवाब है नहीं। हो सकता है 206 कट ऑफ चली जाए, हो सकता है 212 कट ऑफ चली जाए। तो ये जो स्कोर आप लोग देख रहे हो, ये एक एवरेज स्कोर आपको बता रही हूँ। इसके 2-3 नंबर ऊपर या 2-3 नंबर नीचे कट ऑफ जाएगी, इससे ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा मार्क्स में। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा। सो जैसे देखिए, इकोनॉमिक्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, यानी कि नेट के लिए अप्लाई किया है, तो 300 में से अप्रोक्सीमेटली 180 से लेकर के 184 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब वहीं पर बात आती है कि इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो ये है कि इकोनॉमिक्स की जनरल कैटेगरी में टोटल 66 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। इसमें नेट के लिए 741 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, एंड पीएचडी के लिए 1614 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। तो इस तरीके से ये लिस्ट हमें देखनी है। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम डायरेक्टली कंप्यूटर साइंस की लिस्ट पर जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, अगर आपने भी कंप्यूटर साइंस अनरिजर्व कैटेगरी से एग्जाम दिया है, तो लास्ट टाइम कट ऑफ 218 गई थी फॉर जेआरएफ। ठीक है, तो इस बार हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेम लेवल का एग्जाम आया था। ठीक है, 73 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था।
नेट की कट ऑफ गई थी 300 में से 188, जिसमें कि 1355 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड 166 कट ऑफ गई थी फॉर पीएचडी, जिसमें कि 2799 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं, ठीक है। आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन सब्जेक्ट में आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, और कैटेगरी के आगे जो भी स्कोर लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा वाला स्कोर जेआरएफ का है, उससे कम नेट का रहेगा, और सबसे कम पीएचडी का रहेगा। तो ओवरऑल हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट साइकिल का जो एग्जाम था उतनी ही कट ऑफ जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस एससी एसटी की डिमांड कर रहे थे, तो जेआरएफ आप लोगों का 148 मार्क्स पर भी हो गया। तो ये देखो 50% से भी कम मार्क्स है ना। तो जेआरएफ के लिए 148 मार्क्स भी अगर आपके हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। देन वी हैव नेट के लिए इनकी कट ऑफ गई थी 132 एंड 130, एंड 122 एंड 118 गई थी पीएचडी के लिए। सो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को रेंज बताऊं, जैसे कि अभी तक आपको बता रही थी, आई होप आप क्लियरली समझ रहे हो चीजों को, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ जो है इस बार हम एक्सपेक्ट करें कि 144 से लेकर के 150 के बीच में जाएगी, इससे ना कम ना ज्यादा। आप लोग चाहे तो चीजों को नोट कर लो, क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल जो है वो पूरा का पूरा जून 2024 के हिसाब से ही रहा है, कोई भी चीज नई देखने को नहीं मिली है। सिमिलरली अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस से पेपर दिया है तो 182 पे जेआरएफ हुआ है जनरल कैटेगरी का, देखो कितना कम स्कोर है ना, कितने कम स्कोर पे सिलेक्शन हुआ है। नेट के लिए 160 एंड 142 पीएचडी के लिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको व्हाट्सएप नंबर्स ये जो दिए हैं इन पर मिल जाएगी, या फिर ग्लोबल ऑनलाइन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर भी आप लोगों के लिए मैं ये पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसमें आपको जून 2024 और साथ में दिसंबर 2023 दोनों की लिस्ट शेयर कर दूंगी, आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इकोनॉमिक्स के जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है दिसंबर 2023 में 180 गई थी, है ना। और जून 2024 में ये कट ऑफ देखो कितनी ज्यादा हाई गई थी, 210 गई थी। ये क्यों हुआ था, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा आसान आया था। तो इस बार भी पेपर बहुत ज्यादा आसान आया है, जून 2024 के लेवल का ही आया है। तो जब भी पेपर इजी होता है तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने का चांस होता है, ठीक है। तो जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी में 210 नंबर आप मिनिमम स्कोर मानकर चलिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो इसी के साथ फिर एंड करते हैं आज के डिस्कशन को। आई होप स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस तरीके से आपको ग्लोबल ऑनलाइन पेपर 1 प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर लिस्ट मिल जाएगी, और बाकी सब स्टूडेंट्स या तो व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।